बाबा बर्फानी, जिन्हें श्री अमरनाथ के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव का एक स्वरूप है। बाबा बर्फानी का नाम विशेष रूप से अमरनाथ गुफा में स्थित शिवलिंग से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह गुफा हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ गुफा की स्थिति जम्मू और कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। इस गुफा की विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान शिव का हिमलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। यह हिमलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे बाबा बर्फानी के नाम से पूजा जाता है। यह शिवलिंग मई से अगस्त के बीच पूर्ण आकार में होता है और फिर धीरे धीरे घटता जाता है। गुफा का आकार 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है और इसमें हिमलिंग के अतिरिक्त दो छोटे आकार के बर्फ के स्तंभ भी बनते हैं, जिन्हें देवी पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह गुफा वही स्थान है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था, इसलिए इसे अमरनाथ कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा हर साल जुलाई और अगस्त के बीच आयोजित की जाती है, जिसे श्रावण मास के दौरान किया जाता है। यह यात्रा विशेष रूप से श्रावण पूर्णिमा के दिन महत्वपूर्ण होती है। भक्तजन बालटाल या पहलगाम मार्ग से कठिन यात्रा करते हुए गुफा तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन उनका उत्साह और आस्था अद्भुत होती है। हिंदू धर्म में शिवलिंग का विशेष महत्व है और इसे सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। अमरनाथ में स्थित हिमलिंग को विशेष रूप से बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। अमरनाथ गुफा से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इस गुफा को चुना। यह कथा अमरत्व के रहस्यों पर आधारित थी, जिसे भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ साझा किया था। यह गुफा इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि यहाँ अमर कथा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने इस गुफा में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ और संपत्ति को त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने वाहन नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया और अपने सर्प को चंदनवाड़ी में त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ा और अपनी जटाओं से गंगा को पवित्र अमरावती में छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि इसी यात्रा के अंत में शिव और पार्वती अमरनाथ गुफा में पहुंचे, जहां भगवान शिव ने अमरत्व का रहस्य प्रकट किया। एक और अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव देवी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो एक कबूतर के जोड़े ने उस कथा को सुना। इस कथा को सुनने के बाद वह जोड़ा अमर हो गया। आज भी कहा जाता है कि भक्तों को इस गुफा के पास वह कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है जो अमर है। अमरनाथ यात्रा मुख्य रूप से दो रास्तों से की जाती है। पहला मार्ग पहलगाम से होकर जाता है और दूसरा मार्ग बालटाल से। पहलगाम से शुरू होने वाला मार्ग लगभग 46 किलोमीटर लंबा है और इसे पार करने में 3 से 5 दिन लगते हैं। यह मार्ग तुलनात्मक रूप से लंबा है, लेकिन कम कठिन है। पहलगाम मार्ग पर कई प्रमुख पड़ाव हैं, जैसे चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरणी। प्रत्येक स्थान का धार्मिक महत्व है और तीर्थयात्री यहाँ विश्राम करते हैं। बालटाल मार्ग, यह मार्ग अपेक्षाकृत छोटा है, लगभग 14 किलोमीटर लंबा, लेकिन बहुत कठिन है। यह मार्ग एक ही दिन में पार किया जा सकता है, लेकिन चढ़ाई बहुत खड़ी और चुनौतीपूर्ण होती है।
जो यात्री शारीरिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं वे इस मार्ग को चुनते हैं। अमरनाथ यात्रा कठिन होती है क्योंकि तीर्थयात्रियों को ऊंचाई, ठंड और कठिन मौसम का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद हर साल लाखों भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस यात्रा में भाग लेते हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। बाबा बर्फानी के प्रति आस्था पूरे भारत में फैली हुई है। हर साल लाखों भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। यह यात्रा श्रद्धालुओं को भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि अमरनाथ यात्रा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। ऊंचाई, ठंडा मौसम और कठिन रास्तों के कारण कई बार तीर्थयात्रियों को शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से सरकार यात्रा के दौरान विशेष रूप से मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा बल और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और कई स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भूमिका इस यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने में महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान विशेष हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तीर्थयात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता दी जा सके। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। आपका टाइम शुभ हो।